हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो आज की दौर में दुनिया टेक्नोलॉजी की बुलंदियों को छू रही है और सिमटते सिमटते बहुत छोटी होती जा रही है। हर रोज़ नए नए सॉफ्टवेयर और नई नई डेवलपमेंट्स मुतारफ़ कराई जा रही है। दोस्तों, इस लेटेस्ट और नए ज़माने की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स को ज़रूर दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर रिलेटेड करियर के बारे में मुकम्मल मालूमात का होना, जैसा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और वेब डेवलपमेंट। दोस्तों, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, मगर आज मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बारे में बताऊंगा। हो सकता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक ही जैसा समझते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को समझने और इससे वाबस्ता मालूमात को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलिए जी, इस मालूमाती वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर करियर के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कंप्यूटर फर्म और मैन्युफैक्चर के लिए काम करते हैं। उनका मेन रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाउंडेशन को तैयार करना, जिन पर कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क करेगा। वो न्यू सिस्टम और सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए डिज़ाइन करता है, लिखता है और टेस्ट कोड करता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कस्टमर की सॉफ्टवेयर नीड्स को जानने की कोशिश करता है और इस क्राइटेरिया पर फोकस करते हुए अलग अलग कंपोनेंट डिज़ाइन और डेवलप करता है। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इसी प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक मैनेज भी करता है और इस बात की तस्दीक करता है कि वो की स्टॉक के साथ मुसलसल राब्ते में है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में फ़र्क को समझने की। डेवलपर्स तो सब करते हैं जो इंजीनियर्स करते हैं, मगर उनका दायरा महदूद होता है और उनका यही महदूद स्किल उनको इंजीनियर्स से ज़्यादा क्रिएटिव बनने का मौका देता है, जबकि इंजीनियर्स को कंपैरेटिवली बड़े स्केल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसीलिए उनके पास ज़्यादा क्रिएटिव बनने का ऑप्शन नहीं होता। हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक या दो कैटेगरीज के बारे में पता हो, एप्लीकेशन इंजीनियर्स और सिस्टम इंजीनियर्स। एप्लीकेशन इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से काफ़ी सिमिलर होता है, क्योंकि उनका काम लॉन्ग स्केल पर एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, इंस्टॉल करना और मेंटेन करना होता है, जबकि सिस्टम इंजीनियर्स कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में फ़र्क को समझने के बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए क्या करना ज़रूरी है, यानी आपके स्किल्स और तालीम क्या होनी चाहिए। स्किल नंबर 1, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखना। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल होनी चाहिए, जैसा कि कोड स्ट्रक्चर, डेटाबेस नॉलेज, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर। नंबर 2, प्रोग्रामिंग ज़ुबान और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर कोडिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी आप सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए जावा, सी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट और रूबी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको खुद के कोड टेस्ट करना भी आना चाहिए। स्किल नंबर 3, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग में छोटी सी गलती भी बड़ा मसला बना सकती है और सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के नाते उस मसले का हल आपकी ड्यूटी है। इसीलिए लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, बाकी स्किल्स के साथ साथ आपके पास सॉफ्ट स्किल होना भी ज़रूरी है। ये ऐसी स्किल है जो आपको किसी भी शोबा में आगे तक ले जा सकती है। नंबर 5, क्यूरियोसिटी। इन्वेंशंस एंड सोल्यूशन निकालने के लिए आपका क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, रिटन कम्युनिकेशन।
प्रोग्रामर के तौर पर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन का होना भी लाजमी है। नंबर 7, पेशेंस। प्रोग्रामिंग के दौरान पेशेंस रखना यानी सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट लेटेस्ट ट्रेंड और फ्रेमवर्क में भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तालीम की। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए 10+2 का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री लेने के साथ साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पेचीदगियों को ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, जिसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।